ठीक है, तो मेरा कहने का भाव ये है कि इनकी लाइफ भी बहुत कुछ सिखाती, तो इनसे मैंने और आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ चुरा के ले गई हूँ। सच्चा मन था इनको सुनूं मैं, बहुत ही अच्छे वक्ता, अगर आप सुनोगे ना तो मुझे भी ज्यादा मजा आएगा। हेलो सभी को नमस्ते। कैसे हो सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। और पहले तो दीवान सर को बधाई एकेडमी के लिए और शादी के लिए। और शादी भाई क्यों बोला आपकी बहन ने मुझे? मैं तो जेठ लगता हूँ। हाँ भाई, जब डांस किया भाई की शादी में गए और वो ही मुझे भाई बोल गई। बुरा तो बहुत लगे वो जी। चलो देखो, कहीं पर पढ़ो, मैं हमेशा आपको एक लाइन बोलता हूं, ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, पढ़ना आपको है। दुनिया की कोई भी एकेडमी, दुनिया के कोई भी कोचिंग सेंटर आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकते जब तक आपके अंदर जीत नहीं है। अगर ऐसे होता तो बाजीराव का लड़का खुद यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन जाता। दृष्टि आईएएस का जो विकास दिव्य करती है, उसकी सारी फैमिली मैनेजमेंट में है, उनकी सारी फैमिली आईएएस बन जाती। और बहुत सारे हैं जो विजन आईएएस है, बहुत सारे आईएएस की एकेडमी है जिनकी फैमिली खुद मैनेजमेंट में है। तो एकेडमी आपको गाइडलाइन देती है, आपको एक डिसिप्लिन सा क्रिएट कर देती है। भैंसों को हम एक घेर में बांध के रखते हैं। आपको पता होगा भैंसें बाहर घूमती, अगर वो घेरा ना बनाए गए तो भैंस घर के अंदर नहीं रह सकती। पूजा के लिए मंदिर बनाए गए हैं, अगर आप घर पे पूजा करोगे तो जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाएगी। कभी माँ आएगी पूजा के बीच में, कभी बहन आएगी, कभी कुछ होगा, मतलब शोर होगा। लेकिन मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी अलग से, यू फील करोगे कि नहीं वास्तव में भगवान यहाँ है। हो या ना हो वो आज तक किसी को नहीं पता कि मंदिर में भगवान है या नहीं। इसीलिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है या स्कूल होता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है उस मंदिर की तरह, ताकि आपको माहौल मिल सके, ताकि आप पढ़ सको। टीचर आपको वो जर्नी बताता है जिस जर्नी से वो गुजरा है, आपको बताता है हाथ पकड़ के। बहुतों को हल नहीं चलाना आता होगा क्योंकि सीखा नहीं है बहुतों, लेकिन जिस इंसान ने पढ़ा है, उस रास्ते का पता है कि मुझे ये ऐसे ऐसे जाना है, तो टीचर वही है जिसको आपको हल चलाना सिखाता है, खेत में बीज रोपित करना सिखाता है कि ये क्वेश्चन आए थे, पिछली बार ये आया था, यहां से ये आ सकता है। तो एकेडमी इंस्टीट्यूशन एक माहौल क्रिएट करते हैं। और लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो अनुशासन का होता है, और एकेडमी में अनुशासन ही बचता है कि आप आओगे, 9 से 2 क्लास होगी, स्कूल में एक दूसरे से कंपटीशन करोगे, बेंच पर दूसरा बैठा हुआ बोलेगा मैं तो रात के 2 बजे तक पढ़ा था, तब आपके अंदर होगी यार ये 2 बजे तक पढ़ा था, मैं क्यों नहीं पढ़ता। तो आपके अंदर कुछ कंपटीशन का माहौल होगा। कहने का मतलब होता है कि एकेडमी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये बोलते हैं कि दुकान है, लोगों की जो सोच होती है। क्या आप स्कूल से पढ़ के आए हो? महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से शायद कोई नहीं होगा, वहां पर टॉप के स्कूल है, क्योंकि मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर हम वहां गए थे, आरपीएस यदुवंशी सूरज, जहां पर महीने की फीस है 12,000 15,000, और आपको एकेडमी की जो 2-4 हजार की फीस होती है वो महंगी लगती है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी क्रिएट की गई है। और उन स्कूलों से डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, सीडीएस, बहुत अच्छे अच्छे एफकैट, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम निकालते हैं बच्चे, पीएमटी नीट क्लियर करते हैं। तो कभी भी कोचिंगों को जो गुरु होता है ना, जिसके मन में ये प्रक्रिया आ गई कि बिजनेस सेल्फ लाना है, सबकी अपनी रोजी रोटी होती है, और जो जितना मेहनत करता है वो उतना खाता है, वो अपना इतना ग्रैब कर। एकेडमी अच्छी नहीं पढ़ाती, आपको जिस भी टीचर का कंटेंट अच्छा लगे, जहां से भी अच्छा लगे। और आजकल तो दुनिया ऐसी है कि हरियाणा के लगा लो, प्रदीप पर हो गए, प्रवीण उगान हो गया, जीके भाई दीवान सर होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाते हैं। सबसे ग्रैब करो ना, सबके नोट्स बनाओ, आपको अपने कैरियर से मतलब है। ये थोड़ा है कि ये पढ़ा रहा है नहीं उसका नहीं देखूंगा। पहले होता था स्कूल में कि ये उस स्कूल का मास्टर है, इस दूसरे स्कूल के मास्टर के नमस्ते तक भी नहीं करता था, ना युवा स्कूल का बनी होता था ना।
तो आपको अपनी मेंटलिटी अप्रोच अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को अच्छा करो, डेली उसकी सफाई करो। संकीर्ण मानसिकता आपको ग्रुप डी भी नहीं लगा सकती, लेकिन अच्छी सोच आपको यूपीएससी तक पहुंचा सकती है। अच्छी सोच आपके सामने थी नीता गोंडू, वरना लड़कियों को दबाया जाता है, शादी कर दी जाती है भाग, और ये लड़की देख कहां से कहां तक 22,000 फीट। अपने यहां पर तूफान आ जाए ना, बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे पीछे 20-20 किलो के, दिमाग पर काल नहीं ले रहा मैं, जो तूफान से हवा में उड़ जाते हैं, और ये 22 फुट पे भी खड़ी रही, कुछ तो होगा इसके अंदर। तो प्लीज अपने आप को पूरे डेडिकेट होके, और आने वाले हरियाणा में खूब वैकेंसी आएंगी। जो बोलते हैं कि हरियाणा में ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। आज ज्वाइनिंग की डेट आ गई, सब इंस्पेक्टर की महिला की डेट ज्वाइनिंग की आ गई, खूब बिजली विभाग में कल वैकेंसी आ गई, एचएससी कलर की वैकेंसी आएगी लगभग 5700 कुछ समथिंग, ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी लगभग 9 से 10 हजार, एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएंगी। किसी के जमेले में मत फंसना कि यहां पर ये होता है वो होता है। पढ़ते रहिए, रेंगते रहिए, किताबें नहीं छोड़नी है। सांसें आना बंद हो जाए कोई बात नहीं, ये तो बोलेंगे बल पढ़ता था। सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव रहोगे उतनी गंदगी तुम्हारे दिमाग में जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेटेड लोग बैठे होते हैं जो किसी भी भर्ती के बारे में नेगेटिव बातें, ये भर्ती पूरी नहीं होगी, पगले भर्ती पूरी, उसके लिए बोर्ड बैठा है, तू अपना काम पढ़ाई करना। इस भर्ती पे हुआ केस, भाई पुनिया तो भी वीडियो कम बनाकर आप कम वीडियो, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में अरे कुछ तो उनको चाहिए मिर्च मसाला, वो तो देंगे, लेकिन वीडियो से बच्चों में नेगेटिविटी आती है कि इस भर्ती पर हुआ केस। आप वीडियो कम से कम बनाए ताकि बच्चों में नेगेटिविटी कम जाए। घर में कुछ हो जाता है ना, अगर मर भी जाता है तो हमारी घर की महिलाओं को रात में तो बताया भी नहीं जाता, सुबह बताया जाता कि अंतिम संस्कार करेंगे, डेथ होगी। क्यों सर? आज की बात, नेगेटिविटी बच्चों तक जानी नहीं चाहिए। कम से कम वीडियो बनाओ, किस भर्ती पर हुआ केस, इस भर्ती पर ये हुआ, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। यूट्यूबर्स को भी स्पेशल बोलो, जितनी पॉजिटिविटी हो उतनी, देखो व्यू सब्सक्राइबर सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने इथिक्स के साथ समझौता मत करो ताकि बच्चों में नेगेटिविटी जाए, वो बंद करो। पहले भी भर्तियां कैंसिल होती थी, पहले सब कुछ होता था। हमारी भर्ती 2015 में आई थी, 2018 में पूरी, हमें तो नहीं सुना ये रंडी रोड़ा। 2015 में आई, 2 दिसंबर 2018 को एग्जाम। भगवान का सब, कभी भी न्यूज़पेपर में कुछ नहीं देखा, कभी भी। 4 साल होने लगा, कोई नहीं बिना चला, तो 4 साल लगातार बिना किसी यूट्यूब को देखे, बिना नेगेटिविटी हम भी तैयारी करते रहे, पढ़ाते गए, हमने किताबें नहीं छोड़ी। तो यूट्यूबर्स भी बहुत सारे बैठे, किसी भी भर्ती पे कुछ भी हो, नेगेटिव वीडियो बनाओ ही मत, ताकि बच्चे किताबें ना छोड़े। माहौल ऐसा बन जाता है कि पुलिस की भर्ती पर हुआ कैसे। अब जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसके दूसरी वैकेंसी की तैयारी करनी है, वो तो जब पुलिस वाली बच्चे हो जाती है, इसमें भी हो। सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन बोर्ड बैठा है, एचएससी बैठी है, मेंबर बैठे, किस चीज की फीस लेते हो? वो आपके टैक्स से पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उसके लिए वो बैठे हैं। तो कुछ व्यू के लिए, कुछ सब्सक्राइबर के लिए कभी भी मार्केट में नेगेटिविटी मत फैलाओ कि ये भर्ती कैंसिल होगी, ये होगा, वो होगा। सिर्फ पॉजिटिविटी बच्चों में, ताकि बच्चे पढ़ते रहे। मैं नहीं कहता कि कोर्स खरीदो, पढ़ो, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होता है, पढ़ते रहो। लेकिन जितनी नेगेटिविटी आजकल सोशल मीडिया में, फलाने टीचर ने ये बोला, 1 मिनट के लिए, फलाना ने ये बोला, ढिकड़े ने ये बोला, भाई वो तो अपना अच्छा खासा कमा रहे, तुम क्या कर रहे हो? तो स्टूडेंट बनकर ही रहे। हर यूट्यूबर्स जो अच्छा पढ़ाता है उसके नोट्स बनाए, पेपर होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जो डटे रहते, किताबें नहीं छोड़ते। हमारी फसलें बार बार खराब होती, गेहूं की, बाजरे की, कुछ भी बो दिया, कपास होगी, बारिश आ गई, क्या अगली बार हमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया? दोबारा फिर हमने खेती शुरू की होगी। तो सेम हमारा ये प्रोसेस पढ़ाई में होता है।
कि कोई नहीं, एक पेपर नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तीसरा नहीं निकला। इसका मतलब तो ऐसा ही कि भाई आप ऐसे पैदा हुए थे कि कोई भी पेपर नहीं छोड़ोगे। आपको तो ऐसा कि मैंने एचएससी कलरक का दिया तो मेरा नहीं हुआ तो मैं तो 30 मार्क का हूं। भाई आपसे पहले बहुत बैठे जो आधे आधे नंबर से रहते हैं, एक एक नंबर से रहते हैं, वो दोबारा से डटे रहे हैं, उनसे कंपीट करना है। तो मेरा लास्ट मैसेज यही है, सांस आए या ना आए किताबें नहीं छोड़नी। भर्तियां पूरी हो ना हो कभी तो होगी, क्योंकि इनका थोड़ा सा अलग सा रवैया, धीरे धीरे बोर्ड भी सुधरेगा, सब काम होंगे। लेकिन लगते तो है 400 सब इंस्पेक्टर आपके बीच से निकले गए होंगे, 1100 लड़कियां गई वो आपके बीच से निकली होंगी, 5100 जो लड़के गए होंगे वो भी आपके बीच से जाएंगे। तो नौकरियां, मैं किसी सरकार का फेवर नहीं करता, मैं सिर्फ पोस्ट की माहौल की बात करता हूं। वो आपके बीच से जाएंगे 5000 लड़के भी, आगे वैकेंसियां आएंगी 9000 ग्रुप डी की, वो भी आपके बीच से जाएंगी। जो रोना धोना करेगा करता रहो भाई, किसका क्या लेगा। दीवान भी पढ़ाएगा, परवीन भी पढ़ाएगा, प्रदीप भी पढ़ाएगा, सब पढ़ेंगे। आपके हिस्से में क्या है? तो आपके हिस्से में किताबें होनी चाहिए। नेगेटिविटी दूर रखो, माहौल पॉजिटिव रखो। कैंसर भी ठीक होती पॉजिटिव माहौल से। और ये तो छोटी मोटी जॉब की तैयारी करेगा। चलो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और दीवान सर आपको भी शादी की मुबारक।